दोस्तों, भूमध्य सागर की लहरों के बीच से जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। यह कोई आम खबर नहीं बल्कि ऐसी सच्चाई है जिसने हर भारतीय के दिल की धड़कनें तेज कर दी है। आज जब सूरज समुद्र के ऊपर उगा तो उसकी किरणों के साथ आई एक ऐसी सूचना जिसने पूरे देश में बिजली की तरह सनसनी फैला दी। भूमध्य सागर की गहराइयों में भारत का गौरव, भारत का अभिमान, हमारा शौर्य आईएनएस विक्रांत खड़ा है। पर इस बार वो अकेला नहीं है। चारों दिशाओं से उस पर घिरती जा रही हैं तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाएं। उनके जहाज, उनके विमान, उनके युद्धपोत और उनकी हर चाल, सब इस कोशिश में लगे हैं कि भारत के शेर को जकड़ लिया जाए। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन दोस्तों, लहरों पर खड़ा विक्रांत कोई आम जहाज नहीं है। वह भारत की आत्मा का प्रतीक है। वह उस मिट्टी का बेटा है जिसने सदियों तक आक्रमण झेले लेकिन कभी झुकी नहीं। समुद्र की लहरें आज भी उसकी तलवार जैसी धार को छूने से पहले कांप उठती हैं। विक्रांत के डेक पर खड़े हमारे जवानों की आंखों में कोई डर नहीं, कोई जिद नहीं, बस एक चमक है, एक जिद है और वो अटूट विश्वास जो कहता है कि हम कम हैं पर हारने वाले नहीं। हर लहर के साथ उनका सीना और चौड़ा हो जाता है। जैसे जैसे दुश्मन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे विक्रांत की गरज और तेज होती जा रही है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह भारत की आत्मा और उसके शौर्य का जीवंत प्रमाण है। सुबह की पहली किरण जब समुद्र पर पड़ी तो उसकी चमक विक्रांत के स्टील के शरीर से टकराकर ऐसे फैल गई जैसे समुद्र खुद कह रहा हो, भारत झुकेगा नहीं। दूर दूर तक फैले तुर्की और पाकिस्तानी युद्धपोत एक शिकारी की तरह घेरे हुए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शिकार नहीं बल्कि शेर को घेर लिया है। और शेर जब गरजता है तो पूरी धरती कांप जाती है। विक्रांत के हर इंजन की गूंज अब समुद्र की लहरों में मिलकर एक नए संगीत की तरह फैल रही है। हर सिग्नल, हर रेडियो कॉल में बस एक ही आवाज गूंज रही है, भारत अब लहरों पर नहीं चलता, लहरों को चलाना जानता है। दुश्मन के रडार पर विक्रांत की परछाई तो दिखती है लेकिन उसकी असली चाल किसी को समझ नहीं आती। तुर्की और पाकिस्तान को लगता है कि उन्होंने भारत के जहाज को फंसा लिया है, पर असल में वही विक्रांत उन्हें अपने जाल में खींच रहा है। यह समुद्र कोई रणभूमि नहीं, अब यह भारत का खेल का मैदान बन चुका है। इसी बीच समुद्र की गहराइयों में कुछ हलचल होती है। नीचे अंधेरे और सन्नाटे में सरक रही है भारत की सबसे घातक शक्ति आईएनएस अरिहंत। यह कोई साधारण पनडुब्बी नहीं, यह भारत का अदृश्य अस्त्र है। परमाणु शक्ति से लैस अरिहंत बिना आवाजा किए, बिना चमक के सिर्फ विनाश के संदेश लेकर बढ़ती है। कहा जाता है कि अगर अरिहंत ने एक बार अपनी स्थिति बदल ली तो दुश्मन के जहाजों की दिशा, उनकी रफ्तार और उनका आत्मविश्वास सब खत्म हो जाता है। समुद्र की गहराइयों में वह एक साए की तरह बढ़ रही है, न दिखाई देने वाली न सुनाई देने वाली। उसकी उपस्थिति मात्र से ही समुद्र की धाराएं बदलने लगती हैं और दुश्मन के कमांडरों को यह एहसास हो चुका है कि खतरा अब सतह पर नहीं, नीचे से आ रहा है। अरिहंत का मिशन गुप्त है लेकिन उसका इरादा साफ। अगर हिंदुस्तान को चुनौती दी तो जवाब ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उधर विक्रांत के ऊपर आसमान में तैर रहा है भारत का दूसरा योद्धा आईएनएस विक्रमादित्य, जो आसमान से निगरानी रख रहा है। उसकी निगाहें दुश्मन के हर कदम पर है। भारत के बाकी जहाज भी अपने अपने मोर्चों पर तैनात हैं, शांत, सटीक और सजग। अब यह सिर्फ रक्षा नहीं, यह एक सुनियोजित जाल बन चुका है। दुश्मन को लगता है कि विक्रांत फंसा है लेकिन असल में वो खुद भारत के जाल में फंस चुके हैं। तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाएं भ्रम में हैं। उनके जहाजों पर सन्नाटा है, उनके रेडियो गलत सिग्नल पकड़ रहे हैं, उनकी सप्लाई लाइनें कट चुकी हैं, ईंधन खत्म हो रहा है, गोला बारूद घट रहा है और उनका आत्मविश्वास अब समुद्र की लहरों के साथ डूबता जा रहा है। उनके चेहरे पर जो घमंड था अब वहां डर है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह भारत की योजना है या कोई चमत्कार। इसी बीच क्षितिज पर अचानक एक नई चमक दिखाई देती है। पहले सबको लगा कि यह सूरज की किरणें हैं, लेकिन कुछ ही पलों में सच्चाई सबके सामने आ जाती है। यह इजराइल की नौसेना है। जी हां, हमारे सबसे भरोसेमंद साथी, हमारे दोस्त, हमारे रणनीतिक भागीदार इजराइल के जहाज भारत की सहायता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके जहाजों की लाइटें, उनकी गूंजती हुई हॉर्न अब समुद्र में एक नया संदेश फैला रही है। संदेश ये कि भारत अकेला नहीं है। इजराइल का यह कदम सिर्फ कूटनीति नहीं, यह एक वादा है, एक ऐसा वादा जो खून और विश्वास से लिखा गया है। दुनिया की नजरों में यह सिर्फ एक सहयोगी की मदद है, लेकिन भारत और इजराइल के बीच ये एक अटूट रिश्ता है जो सम्मान, साहस और सच्चाई पर टिका है। जैसे ही इजराइल के जहाज भारतीय झलक क्षेत्र में पहुंचते हैं, विक्रांत के डेक पर माहौल बदल जाता है। वहां अब डर नहीं, बस गर्व और जोश की लहरें दौड़ रही हैं। हर जवान की आंखों में अब एक नई चमक है, उनके चेहरों पर एक ठहराव है, वो ठहराव जो सिर्फ विजेताओं के पास होता है। हर आदेश सटीक है, हर कदम सोचा समझा है। अब समुद्र की लहरें भी भारत के सुर में झूम रही हैं। तुर्की और पाकिस्तान के जहाज जो पहले तक शक्ति के नशे में डूबे थे अब अपनी दिशा खो चुके हैं। उनके कमांडर अपने नक्शों पर झुके हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। उनके हथियार गर्म हैं लेकिन हौसले ठंडे पड़ चुके हैं। भारत की रणनीति अब खुलकर सामने आने लगी है। विक्रांत के साथ साथ विक्रमादित्य और अरिहंत ने मिलकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया है। तुर्की और पाकिस्तान की संयुक्त नौसेना अब जाल में फंस चुकी है। उनके ईंधन टैंक खाली हैं, उनके संचार सिस्टम बाधित हैं और उनकी सप्लाई लाइनें पूरी तरह कट चुकी हैं। अब उनके पास न रास्ता है न उम्मीद। वहीं विक्रांत के डेक पर माहौल बिल्कुल अलग है।
जवानों की आंखों में सिर्फ चमक है, उनकी रगों में जोश दौड़ रहा है, हर सांस में बस एक ही भावना है, वतन पहले। यह वो क्षण है जब हर भारतीय सैनिक एक वादा निभा रहा है। वो जानता है कि वो सिर्फ एक जहाज पर नहीं बल्कि पूरे देश के भरोसे पर खड़ा है। हर लहर उसके कदम चूम रही है, हर हवा का झोंका उसके हौसले को और मजबूत कर रहा है। समुद्र का वह हिस्सा जो कभी दुश्मनों का गढ़ था, अब भारत के साहस की प्रयोगशाला बन चुका है। और तभी समुद्र की गहराई में एक हल्की कंपन उठती है। अरिहंत ने अपनी स्थिति ले ली है, उसकी तैयारियां पूरी हैं, अब बस एक आदेश की देर है। पूरा समुद्र जैसे अपनी सांसें रोक लेता है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर अरिहंत ने एक कदम भी बढ़ाया तो युद्ध का पलड़ा पलट जाएगा। दुश्मन के जहाजों पर घबराहट फैल चुकी है। उनके रेडियो लगातार मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उनके कप्तानों के चेहरे पर अब सन्नाटा है। और तभी भारतीय जहाजों से एक सिग्नल प्रसारित होता है, भारत के जल क्षेत्र में कोई भी आक्रामकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह वाक्य जैसे बिजली की तरह दुश्मन के जहाजों पर गिरता है। कुछ ही देर में विक्रमादित्य समूह के जहाज भी आगे बढ़ते हैं। वे दुश्मन के हर संभावित निकास मार्ग को पूरी तरह बंद कर देते हैं। अब समुद्र में भारत का नियंत्रण है। तुर्की और पाकिस्तान के जहाज अब बिना ईंधन, बिना दिशा, बिना उम्मीद के भटक रहे हैं। उनकी फायरिंग अब किसी रणनीति का हिस्सा नहीं बल्कि डर की प्रतिक्रिया बन चुकी है। उधर विक्रांत पर खड़े सैनिकों के चेहरे पर अब संतोष है। उनके डेक पर लहराता तिरंगा अब सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आत्मा बन चुका है। समुद्र की हर लहर उसकी तरफ झुक रही है, आसमान की हर हवा उसके रंग में रंगी है। और जब विक्रांत का हॉर्न आसमान को चीरता है तो उसकी गूंज पूरे विश्व को यह संदेश देती है कि भारत अब केवल रक्षा नहीं करता बल्कि जरूरत पड़ने पर इतिहास भी लिखता है। यह नजारा सिर्फ एक जीत नहीं, यह एक युग का आरंभ है। तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाएं अब पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी हैं। उनके जहाज धीरे धीरे समुद्र के अंधेरे में खो रहे हैं। वहीं विक्रांत और उसके साथी जहाज आसमान के नीचे ऐसे खड़े हैं जैसे देवताओं की सेना। इजराइल के जहाज उनके पास है और समुद्र अब शांत है, लेकिन उस शांति के पीछे छिपा है गर्व, जज्बा और भारत की जीत की गूंज। हर भारतीय के दिल में आज गर्व की लहरें उठ रही हैं। यह कहानी सिर्फ एक युद्धपोत की नहीं बल्कि उन करोड़ों दिलों की है जो अपने सैनिकों पर गर्व करते हैं। यह उन माताओं की कहानी है जिन्होंने अपने बेटों को वर्दी पहनाकर विदा किया और कहा, जा बेटा, देश तुझ पर गर्व करेगा। यह उन पिताओं की कहानी है जिन्होंने अपने आंसू छिपा लिए पर सीना गर्व से चौड़ा कर लिया। ये उन परिवारों की कहानी है जो हर सुबह ये प्रार्थना करते हैं कि उनका बेटा सुरक्षित लौट आए। विक्रांत सिर्फ स्टील और मशीन का ढांचा नहीं, वो भारत की आत्मा है। उसकी ताकत उसके इंजन में नहीं बल्कि उस विश्वास में है जो हर भारतीय के दिल में बसता है। जब वो कहता है जय हिंद, तो उसका मतलब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा होती है कि चाहे हालात कैसे भी हो, भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन अब खामोश है, उनकी तोपें ठंडी हैं, उनके जहाज बहते जा रहे हैं, उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं और समुद्र की लहरें अब भारत का नाम गा रही हैं। यह नजारा देखकर हर भारतीय की आंखें गर्व से भीग रही हैं, क्योंकि यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह उस राष्ट्र की कहानी है जिसने सिखाया कि असली शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि इरादों में होती है। अब विक्रांत के कप्तान का आदेश आता है, मिशन पूरा हुआ। सभी जहाज अपनी स्थिति बनाए रखें और उसके साथ ही समुद्र की लहरों में भारत की विजय गाथा गूंज उठती है। सूरज डूब रहा है पर उसकी किरणें विक्रांत के डेक पर झिलमिला रही है। तिरंगा हवा में लहरा रहा है और उसके नीचे खड़ा हर सैनिक मुस्कुरा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ जीत नहीं, यह गर्व की कहानी है। यह वो पल है जब समुद्र भी कह उठा, जय हिंद, जय भारत। विक्रांत